वो ना बड़ी सासू माँ ने कहा है कि मैं छोटी सासू माँ को बदनाम करने के लिए उनका साथ दूं। है ये क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने कुछ वीडियोस बनाने का भी कहा है मुझसे, ताकि वो दिखा के ससुर अब्बा को बदगुमान किया जा सके। उफ मेरे अल्लाह, अम्मा ये क्या करती फिर रही है? यार आमना, अब मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किस तरफ जाऊं। तुम मुझे सोचने दो, जब तक तुम कुछ ना करो। क्या मैं करूं यार? तुमसे एक बात करनी है मैंने। जी बोलें। बात इतनी बड़ी है कि सच तो ये कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। अब ऐसी भी क्या बात हो गई है जो इतनी बड़ी है कि जिससे मैं अभी तक बेखबर हूं? तुम खुद उस बात का मरकजी किरदार थे। क्या मैं? फिर तो जो भी बात है आप जल्दी से कह दें। असल में शगुफ्ता ने मुझे बताया है कि हो अच्छा, तो शगुफ्ता ने कान भरे हैं मेरे खिलाफ आपके? नहीं तूबा, शगुफ्ता ने मेरे कान नहीं भरे, तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत दिया है मुझे। अच्छा, ऐसा क्या सबूत लग गया है उसके हाथ? ये लो, इस वीडियो को तुम खुद देख लो। मुझे बताओ कि क्या ये तमाम हरकतें जो इस वीडियो में तुम कर रही हो शर्मनाक नहीं? ये हरकतें मेरे लिए नहीं बल्कि खुद शगुफ्ता के लिए शर्मनाक होनी चाहिए। शगुफ्ता के लिए क्यों शर्मनाक होंगी? रशी, क्योंकि वो इस हद तक गिर चुकी है कि अपने मफाद की खातिर अपने दामाद का इस्तेमाल कर रही है। देखो तूबा, अगर वाकई तुम्हारा कोई चक्कर है तो रशीद, प्लीज अपनी जबान पर कुछ तो काबू करें। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगी? सच्ची बात तो ये है कि तूबा, ये सब कुछ देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। मगर क्या ये सबूत तुम्हारे खिलाफ नहीं है? फिर बेहतर यही है कि शगुफ्ता और इजहार की मौजूदगी में ये बात की जाए। ठीक कह रही, मैं सबको बिठाकर ये बात करूंगा, वरना ये बात मेरे दिल पर बोझ बनकर रहेगी। ये बहुत अहम बात है। घर के एक फर्द पर बहुत गलत इल्जाम लगा है। इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि इसमें हकीकत क्या है। बहुत खूब कही रशीद तुमने। जब वीडियो में सब कुछ साफ साफ जाहिर है तो पूछताछ किस बात की? कभी कभी आंखों देखा भी गलत साबित होता है शगुफ्ता बेगम। अरे तुम तो अपना मुंह बंद करो, चुप ही रहो। मीस नहीं कहेगी। जब अपने राज जो है ना जाहिर होना शुरू हो गए तुम्हारे करतूत दुनिया के सामने, तो इस तरह की बकवास शुरू कर दी। मुझ पर इल्जाम तराशी करने से पहले तुम्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अगर मैं इस घर की इज्जत बचाने के लिए चुप हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम। खामोश हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों की बहस तो कभी खत्म नहीं हो सकती। भाई इजहार बैठा है ना सबके सामने। इजहार बेटा बताओ, तुम्हारे सामने तो सारा माजरा है ना, बोलो बताओ। बताओ इजहार, तुम तो इस वीडियो के मेन मोहरे हो। अब मैं क्या कहूँ अंकल? इजहार बेटा देखो, अब तुम साफ साफ बताओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी की साइड मत लेना, तुम्हें कसम है, सच सच बताना। बोलो बोलो बेटा बोलो। अंकल वो जो भी कुछ आपने वीडियोस में देखा है वो महज आंखों का धोखा है।
है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब तुम लोगों के करतूत दुनिया के सामने आ गए, तुम्हारे लक्षण दुनिया को दिखाई दे रहे हैं, तो तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मक्कारी कर रहे हो। नहीं अंकल, वो सब महज इत्तेफाक था। और ना आप खुद बताएं कि मैं और छोटी सासू माँ जानबूझ के ऐसा क्यों करेंगे? शाबाश बेटा, तुमने सच बोला, मुझे इस बात की खुशी है। तौबा तौबा तौबा, कितना मक्कार है ये। मैं अभी आमना को बुलाती हूँ, बताती हूँ क्यों झूठ बोल रहे हो। देखो रशीद कैसा झूठ बोल रहा है। खामोश हो जाओ। ये साबित हो चुका है कि वो वीडियो हकीकत पर मबनी नहीं थी, आंखों का धोखा था। लेकिन रशीद, आप ये तो पता चलाएं कि उन वीडियोस के बनाने में कौन शामिल था। रशीद, जब सारी बातें इत्तेफाक हो सकती हैं तो फिर शगुफ्ता, बस। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बात तो सुन रशीद, मेरी बात तो सुन रशीद। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने। नीच हमेशा नीच ही रहता है।